नमस्ते बच्चे। आज हम देखने वाले हैं लेसन 10th का काबुली वाला। ये एक खाने के दौर में हमें दिए गए हैं। इस कहानी का लेखककार है रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी एक भावना प्रधान यानी इमोशनल ओरिएंटेड मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये एक अपनी मन की भावना को बाहर लेकर आने की कहानी है। इसमें काबुली वाला और छोटी लड़की मिनी में अपनी बेटी का रूप देखता है। अपने कर्तव्यों का मतलब अपने फर्ज को याद करके वह अपने देश की ओर चल पड़ता है। इस कहानी में काबुली वाला और मिनी के भावनात्मक, इसका मतलब है इमोशनल, भावपूर्ण, यहाँ हमें इसकी लगाव दिखाई देती है। अब हम इस कहानी के ओर जाएंगे। 5 वर्ष की छोटी बेटी मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता था। उसकी माता उसे ज़्यादा बोलने के लिए डांटती और फटकारा देती थी। इसका मतलब है वो छोटी लड़की मिनी बहुत सारे सवाल जवाब वहाँ उसे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो कई तरह की सवाल वहाँ करती रहती थी। इसीलिए उसकी माँ उसे डांटती थी, बस्ट हो जाती थी, यानी उसके सवाल का जवाब ना देने बिना वो वहाँ बहुत टेंशन हो जाती थी। मैं ऐसा नहीं करता था, इसीलिए वो लेखक यहाँ अपनी बेटी के साथ ऐसे नहीं करते थे। वह मेरे साथ ही अपने भावों का आदान प्रदान अधिक करती थी। इसका मतलब है आदान प्रदान का मतलब है लेना देना उनकी पापा से बहुत अधिक करती थी। मेरा घर सड़क के किनारे ही था। उनका घर सड़क के किनारे, यानी एक सड़क आपको मालूम है, उसके किनारे का घर उनके घर था। एक दिन एक काबुली वाले को सड़क पर जाते देखा मिनी ने। उसे आवाज़ लगाई, काबुली वाला, ओ काबुली वाला कह के। मिनी के चिल्लाने पर जिस प्रकार काबुली वाला ने उसकी ओर मुड़ फिरा और घर के ओर बढ़ने लगा, उसी प्रकार मिनी भय खाकर भीतर चली गई। उसे विश्वास था कि वह बच्चों को पकड़कर अपनी थैली में डालकर ले जाता है। यहाँ काबुली वाला आ रहा तो मिनी चिल्लाने पर वह काबुली वाला मिनी के घर के पास आने लगा। वो देखकर मिनी बहुत डर के मारे अपने घर के अंदर भाग जाती थी। तब वहाँ उसे ये मालूम होता है कि काबुली वाला अपनी थैली में छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर ले जाता है। काबुली वाला ने आकर मुझे अभिवंदन किया, यानी नमस्कार किया। किसको? उनके पापा को। उसे घर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा ना था, इसीलिए मैं कुछ सौदा खरीदा। इन्हें मिनी के पापा थोड़े से उनके पास मेवे खरीदे थे। मेवे का मतलब काजू किशमिश बादाम, इसको हम मेवे कहते हैं। बातों ही बात में मुझे पता चला कि उसका नाम रहमत था। रहमत को पता है कि उस घर में एक बच्ची की आवाज़ आई हुई थी, इसीलिए रहमत ने इधर उधर कुछ बात करके पूछा, बाबूजी आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने बच्ची के मन से उसका भय दूर करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया और रहमत ने उसे कुछ काजू किशमिश देनी चाहा, पर उसने नहीं ली और उसकी दुगनी डर के साथ वो मेरे पैर से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ था। हमें मालूम हो चुका है उनका पहला परिचय किस प्रकार हुई थी। काबुली वाला सड़क पर काबुली बेचकर जा रहा था, तब मिनी की आवाज़ सुनकर वो उनके घर की तरफ आने पर मिनी डर जाती थी और भीतर भाग जाती थी और मिनी के मन से भय को दूर करवाने के लिए उनके पापा उन्हें बुलवाकर परिचय देते हैं।
यही है मिनी और काबुली वाला का पहला परिचय। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन मैंने किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। देखा कि बाहर दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई मिनी काबुली वाला से हंस हंस कर बात कर रही थी। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठकर मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। मिनी को अपनी 5 वर्ष की जीवन में मेरे सिवा ऐसे धैर्यवान श्रद्धा का मतलब सुनने वाले को श्रद्धा कहते हैं, शायद ही कोई मिला हो। मिनी को उसने ढेर सारे मेवे दे रखे थे। मैंने रहमत को एक आठानी देते हुए कहा कि आगे से इसे मेवा मत देना। कुछ देर बाद मैं घर लौटकर देखा तो उस आठानी ने बड़ी भारी उपद्रव मचा रखा था। मिनी रो रो कर कह रही थी कि मैंने काबुली वाला से नहीं मांगी थी, उसने ही स्वयं दे दी। मैंने आकर मिनी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। पता चला कि मिनी से काबुली वाला का ये दूसरी मुलाकात थी। धीरे धीरे काबुली वाला ने पिस्ता बादाम देकर उसके हृदय पर अधिकार कर लिया था। देश में लड़कियां जन्म से ही ससुराल से परिचित रहती हैं, लेकिन हम दिनिक का मतलब है कुछ नई पीढ़ी का मतलब कुल वंश अपनी संस्कार के कारण होने के कारण हम बच्ची को ससुराल के विषय में कुछ ज़्यादा ज्ञानी नहीं बन पाए थे। यानी हम अपनी वंश के कारण, अपनी संस्कृति के कारण हम नहीं कर सकते थे कि ससुराल क्या होती है, इसका ज्ञान हम नहीं दे पा रहे हैं। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी मत जाना। अच्छा, मिनी रहमत से उल्टा पूछती है, तुम ससुराल जाओगे? रहमत हंसकर कहता है, हम ससुर को मारेंगे। यानी ससुर का मतलब उनकी वाइफ का पिता को हम ससुर कहते हैं। मिनी ससुर नाम किसी अनजाने जीवन की कल्पना करके हंसती थी। मिनी को कुछ भी मालूम नहीं होता है, फिर भी वो कुछ कल्पना करके अपने मन ही मन में वो हंसने लगती है। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की थी। वहमी का मतलब शक, तबीयत का मतलब यहाँ शरीर को हम नहीं कह सकते हैं, उनके मन की, यानी वो मन की शकी थी। वह काबुली वाले पर नजर रखने के लिए मुझे कहा करती थी। इसका मतलब है उनके पापा से, मिनी की पापा से मिनी की माँ कहती थी कि काबुली वाले पर नजर रख लो। हर वर्ष माघ मास, ये माघ मास का मतलब है चंद्रमा के दिन को हम माघ मास कहते हैं। ये 2 महीने आती है। यहाँ हम जानते हैं कि शीतल जल का मतलब ठंडे पानी में जाकर भीतर डुबकी लगाकर हम अपने पाप को वहाँ समाप्त करना चाहिए, तभी तो उन्हें परलोक यानी उनको स्वर्ग मिल सकती है। ये ख्याल में रहमत अपने घर जाना चाहता था, यानी माघ मास में वह अपने घर लौटना चाहता था। इसीलिए वह घूम घूम कर अपने व्यापारियों से अपना पैसा इकट्ठा करता था। लेकिन मिनी से उसकी भेंट का मतलब मुलाकात यहाँ एक बार अवश्य हो जाती थी। अचानक एक दिन मैंने देखा कि रहमत को 2 सिपाही पकड़ के ले जा रहे थे। रहमत के ढीले ढीले कुर्ते पर खून की दाग थे और एक सिपाही के हाथ में खून से लाता पता का मतलब खून से भरी हुई चूरा का मतलब नाइफ उनके पास थी। मैंने सिपाही से पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाहियों और उनके पड़ोसी से उन्हें मालूम हुआ कि किसी ने पैसा नहीं दिया था, यानी वसूल करते समय उनके पास पैसा नहीं आने पर वो एक आदमी को चूरा से भोंक दिया था, यानी चूरा से कोप दिया था, उसे मार दिया था। इसीलिए वो जेल जा रहा है। इतने में मिनी बाहर आकर काबुली वाला पुकारते हुए आ गई और उसने पूछा कि तुम ससुराल जाओगे?
ये पूछने पर रहमत ने कहा, हाँ वहीं तो मैं जा रहा हूँ। रहमत की ध्यान धीरे धीरे हमारे मन से उतर गया था। कितने ही वर्ष बीत गए थे। आज मिनी का विवाह है। पूरा घर चहल पहल यानी आनंदमय से भर गया था। मैंने अपने लिखने की पढ़ने के कमरे में जाकर अपनी हिसाब किताब देख रहा था। इतने में रहमत आ गया था और अभिवादन करके यानी वह मुझे प्रणाम करके मेरे कमरे में आकर एक कोने में खड़ा हो चुका था। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया था, मुझे पहचान नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने पूछा, कब आए? उसने कहा कि आज ही आया हूँ, मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे टालने के लिए यानी उसे कुछ ना कुछ बात करके उसे बाहर भिजवाने के लिए मैं कह रहा था कि हमारे घर में कुछ आवश्यक कार्य है, तुम कल आ जाना, कल आकर मिनी से मिलना। यानी वो बहुत मायूस होकर, मायूस का मतलब उदास होकर बोलने लगा कि क्या मैं बच्ची से दिनक देख भी नहीं सकता, यानी कुछ थोड़ी मिनट के लिए मैं उसे देख भी नहीं सकता है क्या? मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट नहीं हो पाएगी, किसी से भी मुलाकात नहीं हो सकती है। वह बोला, ये अंगूर बादाम किशमिश बच्ची के लिए दे दीजिए, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ उसके पास, ये देने के लिए कहता है। ने एक पुराने कागज पर अपनी पुत्री के हाथ की छापा दिखाते हुए कहा कि ये मेरी बच्ची की हाथ की निशानी है। यानी यहाँ काबुली वाले अपनी बच्ची, अपनी पुत्री का एक कागज में उसकी निशानी को, हाथ की निशानी को रखकर उसे देखकर बोल रहा था, किसके पास? मिनी की पापा से। ये मेरी पुत्री की निशानी है, इसके सहारे यहाँ मैं अपने दिन काटता हूँ। उसकी इस भावना को देखकर मैंने भूल गया कि यानी यहाँ इनकी मिनी के पापा ये भूल जाते हैं कि वे एक ऊंचे वंश का मतलब ऊंचा कुल का, नहीं तो बड़ा खानदान का एक रईस हूँ। रईस का मतलब बहुत संपत्ति वाले को हम रईस कहते हैं। वे भूल चुके थे और मिनी को तत्काल यहाँ बुलवा लिया, यानी तुरंत मिनी को बाहर बुलवा लिया। घर के अंदर तो बहुत खोलामाल मच गया था। इसके कारण, किसके कारण? उनकी मिनी के पापा उसे बाहर बुलाने के कारण। विवाह के वस्त्रों एवं अलंकारों से, अलंकारों का मतलब खेने से डालकर सजते हुए विवाह की जोड़ा सब पहन के आने को हम कहते हैं अलंकारों से। सजी हुई मिनी मेरे पास आकर लजाती हुई खड़ी हो गई। एक काबुली वाले के पास शर्मा कर वह आकर खड़ी हो जाती है। उसे इस दशा में देखकर रहमत पहले चकपका गया, यानी आश्चर्य हो जाता है। फिर हंसकर बोला, लाली ससुराल जा रही हो क्या? मिनी को अब ससुराल की अर्थ अच्छी तरह से समझ जा चुकी थी, लेकिन वो पहले नहीं समझी थी। लेकिन अब बड़ी होने पर उसे ससुराल का अर्थ मालूम हो गया था। वह शर्म से लाल हो गई और वापस भीतर चली जाती है। मिनी के जाने के बाद रहमत गहरे सांस लेकर फर्श पर बैठ गया, यानी फर्श का मतलब है फ्लोर पर बैठ गया। 8 वर्षों में उसकी बेटी का क्या जाने दशा हुई होगी। वह भी अभी विवाह के योग्य बन चुकी होगी। मैंने उसे कुछ रुपया निकालकर, यानी मिनी की पापा यहाँ कुछ रुपया निकालकर देकर, तुम भी अपने देश जाकर अपनी बेटी की सूद लो। सूद का मतलब यहाँ है रिमेम्बरेंस, उसकी जानकारी, उसकी परीक्षा भी आप वहाँ से ले लो। यही है इस कहानी में हमें मालूम होता है कि पिता तो पिता ही हो सकते हैं। उनको अपनी बेटी की याद में वे सब कुछ भूल जाते हैं और उनकी याद में छोटी बच्ची को कोई भी देखेंगे तो भी उसे उनकी बेटी की नज़र वहाँ
आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ तो बहुत शकी थी, यानी बहुत डरती थी काबुली वाला उसे कुछ ना कर दे। ये हमारे मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिक होती है। हम कभी भी दूसरों से देखकर डरते हैं, उनके भीतर जाकर उन्हें हम पहचान नहीं सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। मौखिक का प्रश्न और उत्तर को हम देखेंगे। इनमें से आपको एक नहीं तो दो वाक्य में नहीं तो एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना चाहिए। कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि लेखक का घर कहाँ था। लेखक का घर का मतलब मिनी का घर कहाँ था। मिनी का घर सड़क के किनारे था। आपको इसमें प्रश्न लिखना है सड़क के किनारे। और दूसरा प्रश्न है काबुली वाला का व्यवहार मिनी के साथ कैसा था। पहले तो मिनी के साथ बहुत बुरा था, क्योंकि मिनी डर के मारे घर के अंदर चली जाती थी। फिर से उसे मिलने पर उनकी मुलाकात अच्छी तरीके से रहता था। आपको यहाँ लिखना है अच्छी तरीके से रहता था। तीसरा प्रश्न है काबुली वाला हर वर्ष किस मास अपने देश जाता था। यहाँ आपको उत्तर है माघ मास अपने देश जाता था। चौथा प्रश्न है कि यानी हम फोर्थ प्रश्न को यहाँ देखने वाले हैं। रहमत अपनी दिन किस प्रकार काटता था। वो अपनी पुत्री का कागज पर एक निशान को देखकर, हाथ के निशान को देखकर अपनी दिन काटता था। पांचवा प्रश्न है कि मिनी को विवाह के जोड़ा में देखकर काबुली वाला को किसकी याद आ चुकी थी। यहाँ आपकी उत्तर है कि उसको किसकी याद आती है, अपनी पुत्री का याद यहाँ आ जाती है। पहले से हम इसका प्रश्न और उत्तर और एक बार देख लेंगे। पहला है लेखक का घर कहाँ था। उसका घर तो उनका घर सड़क के किनारे था। और दूसरा है काबुली वाला का व्यवहार मिनी के साथ कैसा था। काबुली वाला का व्यवहार मिनी के साथ अच्छे तरीके से था। तीसरा है काबुली वाला हर वर्ष किस मास अपने घर जाता था, अपने देश जाता था। इसका उत्तर है कि काबुली वाला हर वर्ष माघ मास में अपने देश जाता था। और चौथा प्रश्न है कि यानी फोर्थ प्रश्न है कि रहमत अपनी दिन किस प्रकार काटता था। वो अपनी पुत्री का निशान, हाथ की निशान देखकर अपने दिन काटता था। पांचवा है मिनी को विवाह के जोड़ में देखकर काबुली वाला को किसकी याद आई। इसका उत्तर है कि मिनी को विवाह के जोड़े में देखकर उसको काबुली वाला को अपनी पुत्री की याद यहाँ आ जाती है। हम समाप्त करने की वक्त आ चुकी है। धन्यवाद बच्चे। फिर अगले वर्ग में अगले लेसन लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे।